मैं स्वागत करना चाहता हूं और भी छात्राएं जो कि इस फंक्शन में थीं। ये हमारा एक विशेष प्रस्तुति है खबरों की खबर की। आप दोनों की बहुत बहुत स्वागत। ब्यूटी कुमारी पासवान, आप छात्रा हैं, और जाफरीन नेहा, आप भी छात्रा हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत। मैं सबसे पहले ब्यूटी जी आपसे पूछना चाहता हूं, ये जो पूरा प्रकरण हुआ, जिस तरीके के सवाल जवाब हुए, आपको लगता है कि ये एक साफ संदेश है उन सब लोगों के लिए जो कि ये गलतफहमी पाल बैठते हैं कि वो दूसरों को समझा रहे हैं? ये नियम बाबू अपने ऊपर क्यों नहीं लगाते हैं? भाई छोड़ दें अपना बंगला गाड़ी, आम आदमी की तरह रहो ना। इस पर मुझे लगता है कि जितने भी हमारे अफसर हैं जो कि अच्छी पढ़ाई करके आए हैं और वो हमारी सेवा के लिए आए हैं, तो वो ये भ्रम को छोड़ के रखें कि हम जो है वो हम हैं। मतलब हमने जो बोल दिया सो बोल दिया। उनको असलियत का अंदाजा लगाने के लिए अगर उनको लगता है कि अगर वो पहले से पूर्वाग्रह के साथ आते हैं कि जैसा मेरा रहा था, मैंने बचपन बड़ा अच्छा से गया, मुझे हर चीज की तक पहुंच बन गई, उस तरीके से वो जिस फील्ड में गए हैं वहां की सभी जनता, वहां की लड़कियां, वहां के किशोर, वहां की किशोरियां, उनका लाइफ स्टाइल वैसा नहीं रहा है। वो बहुत संघर्ष करके वहां तक पहुंचती हैं जहां तक वो है। तो अगर कोई भी बाबू अफसर वो गलत फहमी में है तो उनको ये फहमी दूर करने की जरूरत है और उनको वास्तविकता से अवगत होने की जरूरत है। और मुझे लगता है ये जो एटीट्यूड है अफसरों में वो हटाने की जरूरत है। और वो हटने का सबसे बड़ा उपाय ये हो सकता है कि जैसे सरकार, जो गवर्नमेंट है हमारी, जो उनकी ट्रेनिंग्स देती है, जो उनको ये करती है, तो उन्हें संवेदनशीलता की भी एक अलग से ट्रेनिंग दी जाए। और उनको जो उन्होंने वहां पे एक शब्द आया था कि बेटियां सशक्तिकरण का मतलब उन्होंने समझाया कि जो भी लड़का या लड़की जो भी पैसे कमा रही है वो सशक्त है। तो मैं इस परिभाषा को तोड़ने की कोशिश करूंगी, क्योंकि ऐसा नहीं है कि जो लोग पैसे कमा रहे हैं वो सशक्त हो गए। सशक्तिकरण के बहुत पायदान हो सकते हैं, बहुत पैमाने हो सकते हैं। जो लड़कियां लड़के उनसे सवाल कर रही हैं, अगर मैं यहाँ पे आकर बातें कर रही हूँ तो ये भी सशक्तिकरण के ऊपर एक कदम है। ऐसा नहीं है कि हम पैसे कमा लिए हम सशक्त हो गए। तो वो जो पूर्वाग्रह के साथ आए हैं वो पूर्वाग्रह को उनको छोड़ना पड़ेगा, तभी वो हम तक, हाँ, और हमारी जो वो हमारी सेवा के लिए आए हैं, उनको इसीलिए नियुक्त किया गया है। तो वो इस भाव से हम तक आए, ना कि एक एटीट्यूड के साथ हमारे पास। बहुत खूब ब्यूटी जी, बहुत खूब। इतनी बढ़िया बात आपने बोली है। सशक्तिकरण सिर्फ पैसा कमाने से नहीं आता है, अपने हक की आवाज उठाने से आता है, हक मारते हुए लोगों से हक की बात करने से आता है। बहुत खूब। जाफरीन जी, मैं आपके पास आना चाहता हूं। ये पाकिस्तान का जिक्र कहां से आ गया? ये नेता टाइप जुबान क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं? जाफरीन जी, मेरी आवाज आ रही है? उनके पास अभी वापस जाने की कोशिश करेंगे। ब्यूटी जी, आप इसका जवाब देना चाहेंगी? ये पाकिस्तान का जिक्र कहां से आ गया? मैं अभी पिछले करीब 8 सालों से देख रही हूँ, अगर कोई भी व्यक्ति, कोई भी लड़की, कोई भी जनता अपने हक की बात कर रहा है और वो खासकर किसी अधिकारी से बात कर रहा है, तो वो पता नहीं ये एटीट्यूड कहाँ से आया है कि उनको एक साफ से एक शब्द बोला जाता है, अगर ये चाहिए तो पाकिस्तान चले जाओ, वो चाहिए तो पाकिस्तान चले जाओ, ये चेंज करना है तो पाकिस्तान चले जाओ। तो ये जो एटीट्यूड आया है, ये मुझे भी समझने में थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है कि आ कहाँ से रहा है कि हर चीज में पाकिस्तान चले जाओ। अगर मैंने शौचालय की डिमांड कर दिया पाकिस्तान चले जाओ, अगर मैंने अच्छी सड़क की, अच्छी एजुकेशन की डिमांड कर दिया तो पाकिस्तान चले जाओ। तो ये जो पाकिस्तान वाली चीजें हैं, ये कहीं ना कहीं मुझे बहुत ये विचलित कर देता है। और मुझे एक मतलब मैं एकदम सत्यता बोल रही हूँ कि मुझे परेशान कर देता है कि अगर यही चीजें रहा तो हम हिंदुस्तान के बच्चे हैं, हमने यहाँ जन्म लिया है और हम यहाँ के अधिकारों, हम यहाँ से अधिकार मांग रहे हैं ना, तो हमें क्यों भेजा जा रहा है पाकिस्तान? क्या है ऐसा पाकिस्तान में? और पाकिस्तान चले जाने से क्या हो जाएगा? और हिंदुस्तान में रहेंगे तो अगर हिंदुस्तान में रहकर हम अपने अधिकारों की बात करें तो क्या हम देशद्रोही हो गए हैं? हम पढ़ाई के ऊपर बात करें, हम अपने अधिकारों के ऊपर बात करें तो हम देशद्रोही हो गए हैं? तो क्या देशद्रोही की परिभाषा ये बदल गई है 8 सालों में कि आप अगर आप अपने हक की बात करोगे तो आप देशद्रोही हो, आप पाकिस्तान चले जाओ? ये जो परिभाषा का परिवर्तन हुआ है, ये समझना मेरे लिए बहुत मुश्किल हो रहा है।